जीरो टू वन बुक में आपको किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करने की प्रेरणा दी गई है, ना कि वन से। साथ ही आपको समझाया गया है कि कैसे आप किसी बिजनेस को जीरो से शुरू करके भी दूसरों से आगे निकल सकते हैं। हमने जीरो टू वन बुक की समरी में बड़े ही सरल तरीके से इस किताब के महत्वपूर्ण नियमों को समझाने की कोशिश की है। इस बेस्ट सेलर बुक के राइटर हैं पीटर थिल। इस बुक की समरी की शुरुआत करने से पहले इस बुक के लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पीटर थिल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर होने के साथ साथ एक अच्छे ऑथर भी हैं। पीटर थिल और एलॉन मस्क ने 1998 में पेपाल की शुरुआत की थी। आप जानते ही होंगे कि पेपाल के जरिए बड़ी ही आसान तरीके से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। पेपाल वर्तमान समय में $100 मिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन चुकी है। 2004 में पीटर थिल ने फेसबुक में पहला बाहरी निवेश किया और निर्देशक के रूप में फेसबुक में कार्य किया। इनके द्वारा थिल फेलोशिप की शुरुआत की गई, जिसके जरिए युवाओं को स्कूली शिक्षा से पहले सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। वे टीएल फाउंडेशन का नेतृत्व करते हैं, जो तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने और भविष्य के बारे में लॉन्ग टर्म सोचने के लिए काम करता है। ये बुक हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो नया स्टार्टअप या कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग इस किताब के बारे में लिखते हैं कि ये दुनिया में खुद की पहचान बनाने के बिल्कुल नए और ताज़ा विचार प्रस्तुत करती है। चलिए अब इस किताब के मुख्य भाग की शुरुआत करते हैं। जीरो टू वन क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, इस बुक का टाइटल जीरो टू वन है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीरो टू वन का मतलब क्या है। ऑथर कहते हैं कि हम अपने बिजनेस को दो डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। पहले 1 से n की तरफ, दूसरा 0 से 1 की तरफ। यहाँ 0 का मतलब है कुछ भी मौजूद न होना, जबकि 1 का मतलब है सब कुछ मौजूद होना। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस या स्टार्टअप की शुरुआत 0 से करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो मार्केट में पहले से उपलब्ध न हो या फिर जो किसी अन्य कंपनी द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया हो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम ड्रिंकिंग वाटर का उदाहरण ले रहे हैं। मार्केट में बिस्लेरी, किनले, हिमालयन मिनरल वाटर, एक्वाफिना जैसी दिग्गज कंपनियों की ड्रिंकिंग वाटर बॉटल मौजूद हैं, जो 1 की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही मौजूद है। आप ड्रिंकिंग वाटर के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि बॉटल कैसी होनी चाहिए, इसकी मांग कहाँ ज्यादा है, इसका मार्केट कितना बड़ा है, फैक्ट्री लगाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। अगर आप ड्रिंकिंग वाटर बनाने का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज मार्केट में पहले से मौजूद है, आप सिर्फ उसी चीज की कॉपी कर रहे हैं। आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसको कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी आपके पास है। जब आप इनोवेट या नई खोज करके किसी ऐसी नई चीज को बनाते हैं जो पहले से मार्केट में मौजूद नहीं है, तो उस स्थिति को 0 से 1 की तरफ जाना कहते हैं। 0 से 1 की स्थिति में आपके सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि ये काम कैसे करना है और कब करना है, ये काम सक्सेसफुल होगा या नहीं। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको 0 से 1 की तरफ ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं एकाधिकार बाजार की या मोनोपोली मार्केट की। मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट संरचना है जिसमें कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट की एकमात्र निर्माता या विक्रेता होती है, जिसका बाजार में कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होता। जिस समय ऑथर ने पेपाल की शुरुआत की, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसी भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे पूरी दुनिया में कहीं भी और कभी भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर किया जा सके। इसलिए आज पेपाल की मार्केट में मोनोपोली है। कोई भी बिजनेस मार्केट में तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका मार्केट में एकाधिकार हो।
मोनोपोली उस कंडीशन को कहा जाता है जब किसी उत्पाद का मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर मौजूद होता है। पीटर थिल कहते हैं कि किसी भी बिजनेसमैन को हमेशा अपने प्रोडक्ट और कंपनी की मार्केट में मोनोपोली बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस बिजनेस में कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मोनोपोली गलत होती है क्योंकि इसके कारण प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन एक स्टार्टअप ओनर को इस बात का पता होता है कि अगर उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाए बिना ही उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी तो मार्केट में कोई दूसरा स्टार्टअप ओनर पैदा हो जाएगा, जिसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। IRCTC का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भारत में मोनोपोली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। IRCTC का मतलब होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम। ये भारतीय रेलवे की एक सहायक प्राइवेट कंपनी है। यह भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके जरिए आप रेल टिकट बुक कर सकते हैं। ये कंपनी रेल टिकट बुकिंग के अलावा ऑनलाइन खान पान एवं पर्यटन का मैनेजमेंट भी करती है। क्योंकि इस फील्ड में कोई दूसरी कंपनी मौजूद नहीं, इसलिए ये हमेशा मुनाफा कमाती है और इस फील्ड में अपनी मोनोपोली बनाए हुए है। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में क्या विशेषताएं होती हैं? किताब के इस भाग में ऑथर द्वारा बताई गई ऐसी ही 4 इम्पोर्टेंट विशेषताओं के बारे में बात की गई है जो आपके स्टार्टअप के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। पहली है प्रोप्राइटरी या संपदा। अगर आपके प्रोडक्ट पर आपका पूर्ण अधिकार है, यानी कि उसके ट्रेडमार्क व कॉपीराइट जैसे सभी अधिकार आपके पास हैं, तो इसी को प्रोप्राइटरी कहते हैं। अगर आपके बिजनेस या स्टार्टअप में प्रोप्राइटरी की विशेषता शामिल होगी तो कोई भी अन्य कंपनी आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर पाएगी और आपके स्टार्टअप की हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट को बिना उस कंपनी की अनुमति लिए बिना कॉपी नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस भी उत्पाद का उत्पादन करते हैं आपको उसको पेटेंट जरूर करा लेना चाहिए। बाकी ये प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपको पेटेंट मिलेगा या कॉपीराइट। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो उसे बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेटवर्क इफेक्ट। आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट पर काम करना चाहिए ताकि आप एक विशाल नेटवर्क तैयार कर सकें। जिस तरह कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने देश के 1789 से भी ज्यादा शहरों में अपने 3634 सर्विस सेंटर बनाकर विशाल नेटवर्क तैयार किया है, जिसकी बदौलत मारुति सुजुकी आज भारत की लार्जेस्ट कार निर्माता कंपनी बन गई है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमी ऑफ स्केल। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी बनानी होगी ताकि बाद में उसे स्केल करके बढ़ाया जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप लागत प्रति यूनिट में कमी आती है, जैसे पतंजलि, उबर, ओला आदि कंपनियों ने किया है। ये सारे स्टार्टअप पहले छोटे से स्केल से शुरू हुए थे और आज पूरी दुनिया में कमाल कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है ब्रांडिंग। उत्पादकों द्वारा अपने उत्पाद या प्रोडक्ट की पहचान के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ब्रांड कहते हैं और इस प्रक्रिया को ब्रांडिंग कहा जाता है। प्रोडक्ट का नाम या उसकी पहचान कराने वाला कोई शब्द, अक्षर, प्रतीक, डिजाइन तथा चिन्ह उस प्रोडक्ट का ब्रांड हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि बिजनेस की ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। मार्केट में आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट अपनी ब्रांड वैल्यू के कारण ही बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं। ज्यादातर लोग वही ब्रांड खरीदना पसंद करते हैं जो उनकी पर्सनालिटी और रेपुटेशन के हिसाब से फिट होता है। ऐसे ब्रांड के लिए वो ज्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार रहते हैं। वो उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। आपने बहुत सी ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीदे होंगे, जैसे एप्पल, एडिडास, सैमसंग, अमेज़न, रोल्स रॉयस, वॉलमार्ट, कोका कोला आदि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्रोडक्ट ब्रांड कैसे बनता है? जब किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट में मौजूद उच्च श्रेणी के अन्य प्रोडक्ट्स के मुकाबले बहुत अच्छी होती है तो वो प्रोडक्ट ब्रांड बन जाता है। क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए कंपनी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन लोग
उस प्रोडक्ट को ज्यादा कीमत पर भी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट एक ब्रांड बन चुका है। हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस सक्सेसफुली, व्यवसाय को सफलतापूर्वक कैसे शुरू करें। ऑथर कहते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई यूनिक आइडिया है और आप अपना खुद का बिजनेस, स्टार्टअप या फिर कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। स्टार्ट विद अ फ्रेंड, किसी भी कंपनी की शुरुआत ऐसे इंसान के साथ करनी चाहिए जिसे आप अच्छे से जानते हो। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बिजनेस करने से बचना चाहिए, वरना आपका बिजनेस बर्बाद हो सकता है। पीटर थिल और एलन मस्क दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे। उन दोनों के आचार विचार आपस में काफी ज्यादा मिलते थे। वो अपने काम को लेकर हमेशा उत्साहित रहते थे। उन दोनों ने मिलकर पेपाल की शुरुआत की, जो आज ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है। क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी भी कंपनी की शुरुआत करने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उस कंपनी का लीगल ओनर कौन है, कौन मैनेजमेंट का काम देखेगा, कौन फाइनेंस का काम देखेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, एचआर डिपार्टमेंट कौन देखेगा। आपको इन सभी चीजों के लिए पहले से ही एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। हायर फुल टाइम एम्प्लॉयज, आपको अपनी कंपनी में फुल टाइम जॉब करने वाले एम्प्लॉयज ही रखने चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करने वाले एम्प्लॉयज की वजह से आपके बिजनेस की ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी। फुल टाइम जॉब करने वाले लोग कंपनी के लिए लगन से काम करते हैं। वो जानते हैं कि अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो उनको भी बोनस के रूप में फायदा होगा। वहीं पार्ट टाइम जॉब करने वाले कर्मचारियों को कंपनी की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो केवल पैसों से मतलब होता है। 4th पॉइंट, पे लेस टू फाउंडर। ऑथर कहते हैं कि कंपनी के फाउंडर या सीईओ को बहुत ज्यादा सैलरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआती समय में ही कंपनी का सारा पैसा सैलरी देने में ही चला जाएगा तो आपकी कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी। मार्केटिंग क्या है? प्रोडक्ट बनाने के बाद बारी आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट को बाजार में बेचने का सही तरीका। मार्केटिंग कई तरीके से की जाती है, जैसे पर्सनल मार्केटिंग, कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट। चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं। पर्सनल मार्केटिंग का मतलब है जहां कंपनी का सेल्समैन किसी संभावित ग्राहक की तलाश करता है और फिर उसे अपना सामान बेचता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है। कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग, अगर आपकी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिनकी कीमत लाखों या करोड़ों में हो, या मान लो आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, तो इस स्थिति में आपको सीधे ही अपने क्लाइंट से बात करनी होगी। ऐसी मार्केटिंग को ही कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग कहते हैं। वायरल मार्केटिंग वो है जो मैसेज के माध्यम से एक ब्रांड या प्रोडक्ट में रुचि पैदा कराने और संभावित बिक्री कराने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी प्रोडक्ट को एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक तेजी से फैलाने को वायरल मार्केटिंग कहते हैं। वायरल मार्केटिंग सबसे सस्ती होने के बावजूद भी सबसे तेजी से काम करती है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग ऐप्स को डाउनलोड कराने के लिए किया जाता है, इसलिए ज्यादातर ऐप्स में इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन दिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट, अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम है और आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों के सामने भेजना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं। ग्रोसरी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ज्यादातर इसी का यूज करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको किसी भी कंपनी या स्टार्टअप की शुरुआत करने से पहले अपने आप से ये 7 सवाल जरूर पूछने चाहिए। क्या आप ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो मार्केट में पहले से मौजूद प्रोडक्ट से भी 10 गुना ज्यादा बेहतर है? क्या ये आपके बिजनेस की शुरुआत करने का सही समय है? क्या आप अपने प्रोडक्ट की मोनोलॉगी बना पा रहे हैं? क्या आपके पास काबिल लोगों की टीम है? क्या आपका बिजनेस आगे आने वाले कुछ सालों तक अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएगा? क्या आपके पास प्रोडक्ट को बनाने और उसकी मार्केटिंग करने का सही प्लान तैयार है?
क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिस पर लोगों का अभी तक ध्यान ही नहीं है? अगर आपके पास इन सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं, तो आप निश्चित रूप से तैयार हैं किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि बुक लिखने का मुख्य उद्देश्य लोगों में नए स्टार्टअप या बिजनेस को शुरू करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण नियम के बारे में जानकारी देना है। मैं आशा करती हूँ कि इस समरी को सुनने के बाद आपको अपने स्टार्टअप या बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद मिलेगी। आपको ये समरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट जरूर करके बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।